माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज हम पढ़ेंगे मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। आपकी बुक में ये यूनिट 3 है, ज़राए मवासलात और उसके असरात। मीडिया, ज़राए मवासलात, इम्पैक्ट, असरात। ज़राए मवासलात उर्दू का एक मुश्किल लफ्ज़ है, इसलिए आजकल रूटीन में और एक दूसरे से बात करने में मीडिया को हम मीडिया ही कहेंगे। हर चीज़ की खूबियाँ होती हैं और खामियाँ होती हैं। अक्लमंद वो है जो खामियों से बचे और खूबियों से फ़ायदा उठाए। इसी तरह मीडिया या ज़राए मवासलात, इसके भी हमारी ज़िंदगी पर असरात हैं। एक वक्त था जब डाकिये का इंतज़ार किया जाता था कि वो पोस्ट ऑफिस से आएगा और हमारे किसी रिश्तेदार का खत लाएगा और हम उसको पढ़ते थे और खुश होते थे और संभाल संभाल के रखते थे। लेकिन आजकल का दौर बहुत तेज़ हो गया है। हम रात को सोने से पहले जो आखिरी काम करते हैं वो लोगों से रब्ता कर रहे होते हैं अपने मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से। और जब हम सो जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल को देखते हैं कि क्या किसी ने मुझसे रब्ता तो नहीं किया। तो असल में इंटरनेट, ज़राए मवासलात और ये जितनी भी चीज़ें जिसमें सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व है, ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन का फ्लड लेके आए हैं, सैलाब लेके आए हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं समंदर की लहरें हैं या दरिया की लहरें हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन फ्लड आया है, हमने इससे फ़ायदा उठाना है, ना कि हमने इस इंफॉर्मेशन फ्लड में बह जाना है। अगर हम इसका फ़ायदा उठाएंगे तो हम अक्लमंद हैं और हम इसकी खूबियों से खुद को इम्प्रूव करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाएंगे। तो हर चीज़ उसका मुनासिब इस्तेमाल और दुरुस्त इस्तेमाल हमेशा फ़ायदा देता है, जबकि बेजा और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उसका नुकसान देता है। इस वीडियो लेक्चर का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आप इस वीडियो को रोकें, एक बार खामोशी से इस पूरे टेक्स्ट को पढ़ें, एक बार ऊंची आवाज़ में टेक्स्ट को पढ़ें, अल्फाज की अदायगी पर गौर करें और फिर देखें कि मैं किस तरह लफ्ज़ को अदा करता हूँ और मेरे पीछे लफ्ज़ों को दोहराएं, और देखें कि राइटर इस टॉपिक में हमें क्या पैगाम देना चाहता है जिससे हमारा फ़ायदा होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट है ये किसी हद तक एक डायलॉग है और ये क्लास के अंदर एक बहस और मुबाहिसा है, डिस्कशन है। और इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि क्लास शुरू होने से पहले, इम्पैक्ट्स ऑफ मीडिया पे डिस्कशन होने से पहले क्लास में क्या सूरत हाल है। मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9। मिस मैडम आयशा नवी जमात की पसंदीदा उस्ताद हैं। नवी, नाइन्थ, इसको उर्दू में नाम भी कहते हैं। The students eagerly attend her class. तलबा और तालिबात, लड़के और लड़कियां, आपकी क्लास को शौक से सुनते हैं, शौक से हाजिर होते हैं, आपकी क्लास में शौक से बैठते हैं। हमारे कुछ उस्ताद होते हैं ना जिनको हम पसंद नहीं करते और हम कोशिश करते हैं कि क्लास बंद करें, लेकिन मैडम आयशा एक अच्छी टीचर थी, जिस तरह हमारे भी अच्छे टीचर हैं, और स्टूडेंट्स उनकी क्लास को शौक से अटेंड करना चाहते हैं। मिस आयशा enters the classroom with a usual smile. मैडम आयशा क्लास में हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए दाखिल हुई। मुस्कुराना सदके जारिया है, आप भी कोशिश किया करें मुस्कुराते रहा करें। ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, तलबा को खुशामदीद कहा। एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाजिरी लगाई। इट इज देयर ट्यूटोरियल डे, ये उनका यानी कि तालिबात और तलबा का बहस व मुबाहिसे का दिन है। ट्यूटोरियल एक ऐसी क्लास होती है जिसमें टीचर पहले से ही स्टूडेंट्स को बता देता है कि हम कल, परसों या एक हफ्ते बाद इस क्लास में ये काम करेंगे, कोई ड्रामा करेंगे, तकरीर करेंगे, नात पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, या किसी टॉपिक पे बहस मुबाहिसा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो वो पहले से स्टूडेंट्स को बताया होता है और स्टूडेंट्स किसी हद तक उसकी तैयारी करके आते हैं। ट्यूटोरियल एक क्लास होती है जिससे बच्चे रिफ्रेश हो जाते हैं, तफरीह हो जाती है उनकी। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, चूंकि उनको पहले पता था, तमाम तलबा और तालिबात तैयार थे। गियर्ड अप वैसे होता है रेडी, तैयार होना, लेकिन गियर्ड अप मीन्स कि आप जब कोई साजो सामान लेकर तैयार होते हैं, जिस तरह हम मोटरसाइकिल पर बैठते हैं तो ग्लव्स पहन लेते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं, तो ये हमारे गियर्स हैं, सेफ्टी गियर्स, जो हमें बचाते हैं किसी भी मुमकिन हादसा से। गियर्ड अप, तैयार रहना साजो सामान के साथ। सो इनका साजो सामान क्या था, जो ये टॉपिक पढ़ के आए थे उसकी तैयारी करके आए थे। स्टूडेंट्स गियर्ड अप थे, तैयार थे। दे नो व्हाट इज अबाउट टू कम, वो जानते थे कि आज क्या होना है, क्या होने वाला है, अबाउट टू कम, होने वाला है। एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो इसके लिए तैयार भी थे। ट्यूटोरियल के मतलब का अंदाजा लगाएं। बहस मुबाहिसा, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है। अ पीरियड ऑफ ट्यूशन, एक मुद्दत दर्स, पढ़ाई का एक वक्त, एक मुकर्रर वक्त, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, गिवन बाय ट्यूटर, जो कि आपको मुदर्रिस देता है, उस्ताद देता है, टू एन इंडिविजुअल, एक फर्द को,
और वेरी स्मॉल ग्रुप या एक बहुत छोटे से ग्रुप को जो एक टाइम देता है उस्ताद। तो इसमें 6 लड़के थे, स्टूडेंट 1 2 3 4 5 एंड 6, और उनके दरमियान जो डिस्कशन हुई, छोटा सा ग्रुप था जिसमें टीचर ने ऑलरेडी उनको बताया हुआ था कि हमने ये काम करना है, ट्यूटोरियल। मैडम आयशा तमाम स्टूडेंट्स से पूछती है, शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? शी आस्क्स पोलाइटली, वो शाइस्तगी से इस्तफसार करती है। आस्क्स इस्तफसार करना, पूछना, सवाल करना। पोलाइटली नरमी से, शाइस्तगी से, प्यार से। स्टूडेंट्स, यस। द स्टूडेंट्स नॉट, जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स ने सर का इशारा करके बताया। जिस तरह हम किसी को ना करते हैं या हाँ करते हैं तो सर के इशारे से भी कर देते हैं। नॉट, सर का इशारा करना। जी हाँ, तैयार हो जाएं। एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसे कि हम पहले ही तय कर चुके हैं, द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज, आज की बहसो मुबाहिसे का मौजू है, द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया का किरदार और उसके असरात या असर। टू स्टार्ट विद, लेट मी स्टेट क्लियरली, शुरू करने से पहले मुझे ये बात वाज़ेह करने दें, दैट के मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया ज़राए मवासलात, एक दूसरे तक आपकी बात पहुंचाने का, ये ज़राए मवासलात का सबसे ताकतवर और बाअसर जरिया बन चुके हैं। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ज़राए मवासलात। इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल, ये लोगों के साथ खबरों और मालूमात का तबादला करता है। समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़, कभी कभी मीडिया झूठी खबरें भी फैलाता है। जिस तरह कि आपने पिछले दिनों सुना होगा, मौलाना तारिक जमील साहब ने भी मीडिया पर यह कहा था, जिसका इन्होंने बहुत इशू भी बना लिया था कि मीडिया जो है वो झूठी खबरें ना फैलाए। बट लेकिन जनरली इट इन्फॉर्म्स अस, आमतौर पर ये हमें मुत्तले करता है, बताता है, हम तक मालूमात पहुंचाता है, अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द के हकाइक के मुतालिक, जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उससे मुतालिक। फैक्ट्स, हकाइक जो साबित किए जा सके, अराउंड अस, हमारे माहौल के आसपास। मिस आयशा ने अपनी बात मुकम्मल की और स्टूडेंट से पूछा, डू यू एग्री, क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? एग्री, मुत्तफिक होना। स्टूडेंट्स, यस, जी, वी डू, हम इत्तेफाक करते हैं। अब देखें, इसमें वी डू में एग्री का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम इत्तेफाक करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलिप्सिस। आपकी अभी क्लास 9th है, अगली क्लास में आप पढ़ेंगे। इलिप्सिस होता है कि कभी कभी हम एक पूरी बात सुनते हैं लेकिन उसके जवाब में हम बहुत छोटा सा आंसर दे देते हैं। जिस तरह, क्या आप कल लाहौर जाकर अपना काम करेंगे? जी हाँ। तो इसमें भी दोबारा लाहौर जाने का जिक्र नहीं किया, लेकिन जी हाँ नहीं सारा वो मामला क्लियर कर दिया। सो इलिप्सिस, बहुत ही मुख्तसरन एक बहुत बड़ी बात का जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड, मीडिया किस तरह की मालूमात मुहैया करता है? मीडिया प्रोवाइड्स नॉलेज, मीडिया हमें इल्म देता है, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का, एंड मच मोर, और मजीद बहुत कुछ, जिसमें खबरें आ जाती हैं, जिसमें हकाइक आ जाते हैं, और हमारे इर्द गिर्द से मुतल्लिक जो भी जुड़ी हुई बातें हैं जो हमें मीडिया से पता लगती हैं, वो तमाम वो इंफॉर्मेशन है जो मीडिया हमें मुहैया करता है। मुहैया करना, बहम पहुंचाना। अब तक की सारी बात मिस आयशा ने की, लेकिन जब बहस और मुबाहिसे का आगाज हुआ तो एक लड़के ने इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव मीन्स उसने इब्तिदा की। आई वुड लाइक टू एड अ बिट मोर टू इट, मैं इसमें थोड़ा मजीद इजाफा करना चाहूंगी। मिस आयशा ने कहा, यस, हाँ, जी, श्योर, यकीनन, जरूर, आप जरूर बताएं जो आप बताना चाहते हैं। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, मीडिया लोगों की मदद करता है कि वो दुनिया की मालूमात का एक दूसरे से तबादला करें, एक दूसरे में फैलाएं, एक दूसरे को बताएं। Their feelings and opinions are expressed through it, उनके जज्बात, उनकी आरा, ख्यालात, सोचें, are expressed का इजहार किया जाता है through it, इससे, मीडिया से। मीडिया attracts the attention of a very large audience, मीडिया ने बहुत ज्यादा सामीईन या नाजरीन को अपनी तवज्जो का मरकज बना लिया है। ऑडियंस, सामीईन, ऑडियो से ऑडियंस जो सुने। व्यूअर्स, व्यूअर्स आप अक्सर यूट्यूब में सुनते होंगे, जेंटलमैन, माय व्यूअर्स, व्यूअर्स आज हम, सो व्यूअर्स मीन नाजरीन। मैंने इनिशिएटिव का जिक्र किया कि स्टूडेंट 1 ने इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव एक खूबी है, ये खुद में पैदा करें, और
पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि जो पहले 1 2 3 लोग हों आप उनमें से हों कि आप पार्टिसिपेट करें। स्टूडेंट 1 अभी मजीद बात कर रही है और वो बता रही है, हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने इस बात को महसूस किया है, अंदाजा लगाया है, दैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस, कि घर में दाखिल होते ही सबसे पहली चीज जो हम करते हैं इज टू स्विच ऑन द टेलीविजन, हम टेलीविजन को चलाते हैं, ऑन करते हैं। क्यों? क्योंकि टेलीविजन में इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है, खबरें हैं, न्यूज है। मैडम आयशा कहती हैं, टीचर सेज देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इस बात में कोई शक नहीं। इसका मतलब कि वाकई हम घर आकर टेलीविजन लगाते हैं। एक और तालिब इल्म बहस व मुबाहिसे में शामिल होता है। लेट मी से, मुझे बताने दें, मुझे कहने दें, मुझे मौका दें, दैट मीडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मीडिया हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन गया है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ना सिर्फ ये कि ये हमें मालूमात देता है, बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस, और हमें तफरीह भी मुहैया करता है। तफरीह, स्पोर्ट्स, ड्रामास, फिल्म्स, कार्टून्स, एवरीथिंग जो हमें रिफ्रेश करती है, तफरीह हमें फरहत देती है, एंटरटेनमेंट। टीचर, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल दुरुस्त, सही फरमाया, बजा फरमाया। वेल, बहुत अच्छे। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या आपको राब्ते के जराए के 2 बड़े अज्जा का पता है, 2 राब्ते के जरिए पता है? एक और स्टूडेंट भी तैयारी से आई हुई थी, स्टूडेंट 3। देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राब्ते के 2 जराए हैं, तरीके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। ये जो दोनों लफ्ज हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ही कहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बरकियात, बिजली से जो चीजें चलती हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिकल वो चीज होती है जो बिजली से चलती है, और इलेक्ट्रॉनिक वो चीज होती है जिसमें थोड़ा सा कंप्यूटराइज्ड एलिमेंट आ जाता है। जिस तरह के आपकी जो घर में पानी वाली मोटर है वो इलेक्ट्रिक मोटर है, जबकि घर में जो हमारे वॉशिंग मशीन है या फ्रिज है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ जाते हैं, इनके अंदर थोड़ा सा कंप्यूटर का दखल हो जाता है, छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं। प्रिंट मीडिया को हम प्रिंट मीडिया ही कहेंगे, लेकिन प्रिंट का मतलब होता है छपाई, छापना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविजन, सोशल मीडिया, हर वो मीडिया जो बिजली से स्क्रीन या रेडियो के जरिए हमारे तक पहुंचता है। और प्रिंट मीडिया, अखबारात, रसाइल, ये चीजें आगे आ रही हैं। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। सो फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, ये आप जानते हैं। मैगजीन्स, रसाइल, रिसाले, रिसाले ये मंथली, माहाना, वीकली, हफ्तावार, डेली, रोजाना ये पब्लिश होते हैं। आपने भी शायद देखे हो, लाइब्रेरीज में पढ़े होते हैं आपके, कभी गौर करना। वो रसाइल, मैगजीन और बुक में फर्क है। बुक एक बार पब्लिश होती है, फिर वो काफी अर्से तक पढ़ी जाती है, जबकि मैगजीन ये हफ्तावार, माहाना या शशमाही, 6 माह बाद या 1 साल बाद इनकी नई नई एपिसोड्स आती हैं। न्यूज़पेपर्स, अखबारात, इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। ये जितनी भी चीजों का ऊपर जिक्र हुआ है ये हमें मालूमात और तफरीह मुहैया करती हैं। स्टूडेंट 3 को कहती हैं, गुड, बहुत अच्छे, इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। ये मीडिया ही की बदौलत है कि दुनिया एक आलमी गांव की हैसियत हासिल कर चुकी है। लेकिन इसको भी हम ग्लोबल विलेज ही पढ़ेंगे अगर किसी से बात करेंगे तो। ग्लोबल विलेज मीन्स जिस तरह एक गांव में बहुत जल्द एक खबर पहुंच जाती है दूसरे तक, या एक गांव, छोटे से गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है, इसी तरह दुनिया भी अभी इंटरनेट और मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। जिस तरह के आज चाइना में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ, अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं तो कौन सदर बन रहा है, एक एक लम्हे की रिपोर्ट आपको फौरन मिल रही है टेलीविजन के ऊपर, मीन्स ग्लोबल विलेज। देयर इज कवरेज ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविजन। दुनिया के तमाम अहम वाकयात का इहाता टीवी पर हो रहा है, टेलीविजन पर हो रहा है। वर्ल्ड कप कहां पे हो रहा है, रेसलिंग कहां पर हो रही है, इलेक्शंस कहां पर हो रहे हैं, कोई कुछ भी दुनिया में जिस भी नुक्कड़ में हो रहा है, अगर आप टेलीविजन को अप्रोच करें और चैनल्स को स्विच करें तो आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया। हम मीडिया के जरिए तमाम किस्म की मालूमात तक बआसानी रसाई हासिल कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इजी एक्सेस, आसान रसाई। कैसे? इंटरनेट के जरिए आपने कोई बुक ढूंढनी है, कोई पोएम ढूंढनी है, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी आपके लिए एक वीडियो लेक्चर बनाया है, तो आप कहीं पे भी दुनिया में बैठ के यूट्यूब से, अगर आपके पास इंटरनेट है तो इसको फौरन एक्सेस, इजी एक्सेस, आसान रसाई हासिल कर सकते हैं।
गुड, शाबाश, दिल लगाएं, शाबाश। अब एक और स्टूडेंट डिस्कशन में शामिल हुआ है, स्टूडेंट 4। कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे? क्या ये हम कह सकते हैं कि दुनिया अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है? क्लिक, ये जो हमारा माउस है, माउस में एक राइट क्लिक है, एक लेफ्ट क्लिक है, तो उसकी आवाज जो आती है ना जब हम प्रेस करते हैं, क्लिक क्लिक, ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्लिक की आवाज आ रही होगी जब मैं स्लाइड चेंज करता हूं। सो एक क्लिक दबाने से आप दुनिया के किसी भी नुक्कड़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टीचर आयशा, मे बी, मुमकिन तौर पर, वेल, बहुत अच्छे। वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट? क्या कोई और तालिब इल्म इस पर मजीद कुछ कहना चाहेगा? अब मैडम अपनी डिस्कशन में किसी और स्टूडेंट को शामिल करना चाह रही है। क्लास में कुछ लड़के तैयारी से आते हैं, कुछ लड़के तैयारी नहीं करते। तो अब जब मैडम ने कहा कि कोई और कुछ कहना चाहेगा तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। सो मिस आयशा ने खुद, मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड, आखिर में छुप कर जो बच्चा बैठा हुआ था, मिस आयशा ने इशारा किया, आप बताएं। तो स्टूडेंट 5, मैडम, इन माय ओपिनियन, मेरे ख्याल में, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। मीडिया मुआशरे, समाज की तामीर में बहुत अहम किरदार अदा करता है। प्लेज अदा करता है, कंस्ट्रक्टिव तामीरी, रोल किरदार, सोसाइटी समाज माशरा, हम सोसाइटी का हिस्सा हैं। माशरा, माशरे की इकाई होता है फर्द, हर इंडिविजुअल, हर शख्स, हर बंदा माशरे में बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि हम माशरे की इकाई हैं। जिस तरह एक दीवार की इकाई एक ईंट होती है, एक एक करके ईंट निकालते जाए तो दीवार कमजोर हो जाती है। हर बंदे का माशरे में अपना अपना एक किरदार है। इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज, ये बहुत से समाजी मसाइल के बारे में हमें शऊर बेदार करती है। रेजेस, बेदार करती है, अवेयरनेस, शऊर। लाइक करप्शन, जैसा कि बदउनवानी, टेररिज्म, दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन, नशे की लत, एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी। बच्चों, इसमें कुछ अल्फाज हैं जो आपके समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। सोशल इश्यूज, समाजी मसाइल, समाजी मसाइल बहुत सारे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा समाजी मसला जो हमें एटम बम के अटैक से भी ज्यादा मसला है वो है मौसमियाती तब्दीली। सर्दियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, गर्मियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, दरख्त हम काटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, ओजोन की लेयर खराब हो रही है। इस पे तो इसके बारे में ये जो आजकल हुकूमत ने ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम शुरू की हुई है मीडिया के जरिए, तो मीडिया में क्या कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है, हमारे अंदर शऊर बेदार कर रहा है कि एक तो हमने दरख्त काटने नहीं और मजीद दरख्त भी लगाने हैं जिससे हमारा माहौल साफ सुथरा होगा, हमारी हवा पाकीज़ा हो जाएगी, एयर प्योरिफिकेशन होगी। ड्रग एडिक्शन, नशे की लत। एक होती है आदत, आदत ऐसी होती है कभी आप करते हैं कभी नहीं करते, कभी छूट जाती है। लत एक ऐसी चीज होती है जो बहुत मुश्किल से छूटती है। तो आदत और लत में ये फर्क है। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी। आप इंसान हैं और आपके इस दुनिया में क्या हकूक हैं? एक तो हकूक है जो हमें दीन देता है, लेकिन इस दुनिया में बाकायदा जो हकूक एक इंसान को, एक आजाद शख्स को हासिल हैं, वो है जिंदगी जीना, अपनी मर्जी से जीना, कानून में रहते हुए। आजादी, आजादी बहुत सी किस्म की है। जुल्म से आजादी, गुलामी से आजादी, इजहार राय की आजादी, काम करने की आजादी, और इसमें ह्यूमन राइट्स में और बहुत सी चीजें आ जाती हैं। साफ पानी, तालीम, सेहत, माशियात और समाजी तकसीम। ये जो हमने आपस में बनाई हुई है क्लासेस के, ये अमीर है या गरीब है, इस समाजी तकसीम को भी खत्म करने के लिए हमें एफर्ट करनी चाहिए। ये तमाम चीजें ह्यूमन राइट्स में आती हैं। अब मैडम आयशा कहती हैं, यस यू आर राइट, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, आप ठीक हैं। बहसो मुबाहिसा में एक और स्टूडेंट शामिल हो गए। स्टूडेंट 6, मीडिया हैज आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन। माउथ पीस कहते हैं मुंह की आवाज, जुबान, डाउन ट्रॉडन मजलूम। मीडिया मजलूमों की आवाज बन चुका है, मजलूमों की जबान बन चुका है, उनके मसाइल को लोगों तक पहुंचा रहा है, दिखा रहा है। यस, मैडम आशा कहती हैं, यस बिल्कुल, वेल सेड, क्या खूब कहा आपने। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन। ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया अब बहुत ही चौकस इदारा बन चुका है। दैट कीप्स एन आई, जो नजर रखता है, ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज और माशरा के हर तबका पर। कीप्स एन आई, नजर रखना, आपने टेलीविजन पे सुना होगा ना, हर खबर पर नजर, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। तो वो तमाम गरीबों की, मजलूमों की, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उनका मामला टेलीविजन पे दिखाते हैं। अल्लाह ना करे कहीं चोरी हो गई, डाका हो गया, किसी गरीब के साथ जुल्म हुआ, कोई अगवा हो गया, कोई कत्ल हो गया, तो ये तमाम चीजें मीडिया पर हाईलाइट होती हैं और फिर मुतलका इदारे इस पर एक्शन लेते हैं। डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज,
बहस व मुबाहिसा के जरिए, तहकीकी दस्तावेजात के जरिए एंड टॉक शोज, जो टेलीविजन में रात को 7 बजे से 8 बजे से लेके आगे फिर 9-10 बजे तक रात को 1-1 घंटे के टॉक शोज होते हैं। जिस तरह हमारे जिनमें एंकर्स हैं, वो लोगों को उन्होंने पैनल को बुलाया होता है और उनसे बात कर रहे होते हैं। जिस तरह के इमरान खान हैं एंकर, जिस तरह के जावेद चौधरी हैं, जिस तरह के काशिफ अब्बासी हैं, इस तरह के लोग। इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। वो जिन जिनको बुलाते हैं वो उनसे सवाल पूछते हैं, उनको जिम्मेदार बनाते हैं और जवाबदेही करते हैं उनसे। दैट इज वाई मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। यही वजह है कि मीडिया हमारी जिंदगियों का एक अहम मरकजी हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हमारे जिस्म में हिस्से हैं और वो हर हिस्सा एक खास काम कर रहा है, मीडिया भी हमारी जिंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। विच इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, वाई? ये क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर। सो मैं आपको अपना बताता हूं, आप भी अपना सोचिएगा। माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम इज खबरनाक। आफ्ताब इकबाल का एक प्रोग्राम है। बिकॉज क्योंकि जो भी चीज आपको पसंद हो उसकी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, या नापसंद हो उसकी तो। क्योंकि दे इन्फॉर्म एंड एंटरटेन साइमल्टेनियसली। वो बैक वक्त तफरीह भी मुहैया करते हैं और इंफॉर्मेशन भी देते हैं साइमल्टेनियसली बैक वक्त। मिस आयशा अब डिस्कशन को खत्म करना चाह रही हैं। नाउ अब आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन। मैं अब आप में से किसी को ये दावत दूंगी कि वो हमारी इस बहस मुबाहिसे का खुलासा करे, नतीजा निकाले। स्टूडेंट 1, जिस स्टूडेंट ने शुरू किया था वो ये भी खत्म करना चाह रहा है। आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट, मैं ये कहते हुए बहस मुबाहिसे का इख्तिताम करूंगा, नतीजा निकालूंगा, दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, कि मीडिया एक मुस्बित किरदार अदा कर सकता है, एंड हैज अ करेक्टिव इम्पैक्ट, और इसकी इस्लाही असरात हैं, दुरुस्त करने वाले असरात हैं, इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी से काम करता है। जिस तरह के पहले हमने कहा कि गलत या झूठी रिपोर्टिंग नहीं करता। मिस आयशा क्लास से कहती हैं, गुड कंक्लूजन, बहुत जबरदस्त नतीजा निकाला आपने। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन, मैं खुश हूं कि आपने इस बहस मुबाहिसा में तमाम शामिल हुए। एंड हैव एक्सप्रेस्ड योरसेल्व्स वेरी वेल, और आपने अपने ख्यालात का इजहार बहुत जबरदस्त अंदाज में किया। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय, मिस आयशा सबको खुदा हाफिज कहती हैं, टू द क्लास एंड लीव्स, और फिर चली जाती हैं। इस यूनिट में हमने सीखा कि मीडिया का रोल हमारी जिंदगी में किरदार बहुत बढ़ चुका है। मीडिया हमारे जहनों में आने वाले ख्यालात और सोचों को बदलने की सलाहियत रखता है। ये हमारी सोचों को मुस्बित साइड पर भी ले जा सकता है और मनफी साइड पर भी लेके जा सकता है, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि इसके जो गहरे असरात हमारी जिंदगी पर पड़ें वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे हों। और मीडिया इस वक्त दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने में कामयाब हो गया है। आप अभी किसी की नजरों से छुपे हुए नहीं। इस यूनिट से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई ऐसी बात जो मैं आपको समझाने में कामयाब ना हुआ हूं, तो आप हमें कमेंट करें और अपनी कीमती आराय से हमें आगाह करें। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। शुक्रिया।